Start. Thank you, ma'am. ओके सो वेलकम एवरीवन ऑन दिस सेशन ऑफ फेस रीडिंग। आज हम फेस रीडिंग पर मास्टर क्लास कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे फेस को किस तरह से रीड किया जाता है। ऑब्वियसली अगर हम फेस रीडिंग को देखते हैं, फेस एंड रीडिंग मीन्स कि चेहरे को पढ़ने की कला। आप इसको हिंदी में इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो फेस रीडिंग जो है वो आपको अगर हम अपने एंशियंट टाइम्स में जाएं तो इसको समुद्रिक शास्त्र बोला जाता है। हाँ, अभी भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश में एक यंगर जनरेशन या न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम फेस रीडिंग को ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि फेस रीडिंग हम करने वाले हैं। तो रीडिंग का मतलब हुआ कि हम लोग जो है पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, डिकोड करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से समझेंगे। लेकिन किसको, जैसा कि फेस रीडिंग का हमारे पास सेशन है, हमारे पास 2 वर्ड्स हैं फेस रीडिंग, तो हम फेस से ही रीड करेंगे कि फेस हमें क्या क्या बता सकता है। क्योंकि हमारे फेस पे बहुत सारी चीजें हैं जो बनी आई, भगवान ने बनाकर हमें भेजा है। लाइक आपका हेयर लाइन है, आपका फोरहेड है, आईब्रोज हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ आईज हैं, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट है। आप देखते हैं हमारे पास, हमारी इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे बिलियंस ऑफ पीपल हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक का फीचर जो है दूसरे के साथ एग्जैक्टली मिल जाए। तो हर किसी के पास एक अलग तरह का फीचर है। जैसा कि मैंने कहा, आईब्रोज हैं, आईज हैं, आपके नोज की शेप साइज अलग अलग हैं, लिप्स के साइज हैं, उसकी शेप्स हैं, चिन है, आपकी जॉ लाइन है, चीक बोन्स हैं, ईयर्स हैं। तो एक फेस के ऊपर ही हमारे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हर एक फीचर की हम शेप को और उसकी साइज को देखकर सामने वाले इंसान के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, उसके मन में कैसा एटीट्यूड हो, कैसा उसका बिहेवियर हो, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी हो, ऐसी सब चीजों को हम जो है जान सकते हैं। अब जब हम फेस रीडिंग करते हैं तो इसके बेनिफिट्स जो है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो अगर हम किसी अननोन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे को कोई काम पड़ सकता है, हम उसको प्रोफेशनली आगे लेके जाना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो अगर हम उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई स्ट्रेंजर है, फर्स्ट टाइम आपको मिला है, तो ऑब्वियसली आप उसको एकदम से नहीं जान पाते हो। जानने के लिए आप कह सकते हो आपको काफी टाइम जो चाहिए समझने के लिए क्या उसका तरीका है। कई बार आजकल की दुनिया में डबल फेस्ड भी जो है वो लोग रहते हैं। वो दिखाने के लिए कुछ और दिखाते हैं और अंदर से जो है वो कुछ और होते हैं। तो अगर हमें फेस रीडिंग पता हो तो हम फेस को रीड करके उसके बारे में मैक्सिमम चीजें जो है वो जान सकते हैं, ताकि आगे चलकर हमें किसी भी तरह की चीटिंग का शिकार ना होना पड़े, हमें किसी तरह से हर्ट ना होना पड़े, या हमें किसी तरह का फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी भी तरह का नुकसान जो है वो हमें ना हो पाए। इसमें हमें जो है फेस रीडिंग हेल्प करती है। आई होप सब लोग एग्री करेंगे इस बात से। गुड इवनिंग एवरीवन। आप चैट बॉक्स में अपनी कंफर्मेशन दे सकते हैं कि जो भी मैंने कहा आप इससे रिलेट कर रहे हैं कि फेस रीडिंग से हमें ये बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ओके। अनुपमा जी ने यस कहा, सुरेंद्र जी ने कहा गुड इवनिंग, जसपाल कौर जी। तो हमें ये बेनिफिट जो है इस फेस रीडिंग से हो सकता है। अब अगर इसमें और हम इलेबोरेट करें तो मान लीजिए कि आपको पर्सनल रिलेशनशिप के लिए ही किसी को अपनी लाइफ में लाना है, आपको किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है आजकल का वो रहता है कि काफी रिलेशनशिप चलाने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि मैरिज करें कि नहीं करें। तो अगर आप देखते हैं आजकल की जनरेशन में ब्रेक्सअप जो है वो भी बहुत सारा हो रहे हैं कि आप दूसरे को जानते नहीं है, काफी टाइम गुजारने के बाद पता चलता है कि सामने वाला वैसा एटीट्यूड नहीं रखता, उसका नेचर वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं। तो अगर आपको पता हो तो आप काफी चीजें जो है वो देख पाएंगे, लॉयल्टी चेक एक तरह से कर पाएंगे कि क्या ये पर्सन रिलायबल रहेगा, क्या ये हमें सपोर्टिव, हमारे साथ सपोर्टिव रहेगा।
आगे हम इसके साथ लंबा चल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हमें ये फेस रीडिंग हेल्प करती है। लाइकवाइज अगर अरेंज मैरिज चीज की भी बात करें, वहां पर भी ये चीज जो है कि सामने वाले को बिना कुछ बताए, वो सामने वाला कुछ अपने बारे में बताए चाहे ना बताए, लेकिन आप उसके फीचर से अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस तरह का इसका रवैया हो सकता है, ये किस तरह का बिहेवियर करता होगा, ये सही में अपना जो दिखा रहा है नेचर, वो उसका नेचर ऐसा है कि नहीं है। तो उसमें भी आगे बढ़ने में हमें हेल्प मिल सकती है कि एक मैरिज को सस्टेन करने के लिए जो क्वालिटीज आप चाहते हो, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या सामने वाला उस तरह की नेचर का है, क्या आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वो हेल्प करता है। लाइकवाइज आप देखते होंगे कि इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज जो है वो आजकल के, हमेशा से कह सकते हैं, आजकल भी ज्यादा जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को। तो वहां पर भी आप जो है वो ये चीज को अप्लाई कर सकते हो, समझने के लिए कि क्या सामने वाला उस तरह का है जिस तरह का दिखा रहा है, या जैसा हम चाहते हैं, क्या वो सपोर्ट करेगा, क्या ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं होगा, ज्यादा आप कहे गुस्से वाला या अपनी ही चलाने वाला बॉसी नेचर का तो नहीं होगा। तो इन सब में जो है हमें फेस रीडिंग हेल्प करती है। तो ये तो एक पहलू हुआ हमारा कि हम इसको पर्सनली कैसे यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनली अगर हम इसको यूज करें, मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है या कुछ भी प्रोफेशन है आपका जहाँ पर आपको सबॉर्डिनेट चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, तो आप उनका ना पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो सिर्फ उनका फेस देख के, कि ये इंसान किस एटीट्यूड का है, इसका इसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, ये कहाँ पर इसको हम इसको फिट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने ब्रेन के साथ, अपने हार्ट के साथ सोचने वाले, और कुछ लोग होते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस के साथ साथ आप कह सकते हो कि बोल्डनेस भी काफी होती है। तो अगर हमें अपने लिए कोई भी एम्प्लॉय चूज करना हो, तो हम इसमें भी ये चीज जो है वो देख सकते हैं कि नॉर्मल वे में अगर देखिए आप किसी को रखेंगे अपने पास, 1-2 महीने बाद पता चलेगा कि उसके अंदर वो सब आप कह सकते हो कि क्वालिटीज नहीं है कि हैं जो आपने सोचकर उसको रखा। तो अगर आप फेस रीडिंग जानते होंगे, तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंसान हमारे लिए कहाँ पर बेनिफिशियल हो सकता है। ये चीज जो है वो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनली हमें हेल्प कर सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि रिस्की कुछ ना हो हमारी लाइफ में, तो जैसा हम कहते हैं आजकल के टाइम में हाउस हेल्प जो है वो बहुत जरूरी रहती है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, आप अपना पूरा घर, अपने बच्चे, किसी दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं उनको संभालने के लिए, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने पूरे घर की, अपने बच्चों की देते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये जान सकें फेस रीडिंग करके कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, ये लॉयल नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ चीटिंग कर सकता है, तो आप थोड़ा अलर्ट रह सकते हैं और चूजी भी हो सकते हैं कि इस इंसान को आप अपना हाउस हेल्प, अपना ड्राइवर, अपनी मेट्स ये रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे। तो वहां पर भी ये चीज आपको हेल्प करेगी कि आप फेस रीडिंग से ये चीजें देख सकते हो। एंड इवन अगर आप कहो कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम सालों से उनके साथ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पाते कि उनका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, वो किस तरह का विचार रखते हैं, उनका बिहेवियर कभी कभी हमें बहुत हर्ट कर जाता है, और कभी कभी हम नहीं समझ पाते उनको, कभी कभी वो लोग हमें नहीं समझ पाते। तो अगर हमें फेस रीडिंग आता हो तो हम उनके फीचर्स को देखकर ये समझ सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है, कि इसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, इसको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है या इसको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। वो सब चीजें आप जो है वो जज कर सकते हैं अगर आपको फेस रीडिंग आता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने जो बात करी फेस रीडिंग के हैं। आई होप सब लोग इसमें एग्री हो रहे होंगे। अगर आप एग्री हैं तो थम्स अप दे सकते हैं आप। जी हरिओम शर्मा जी, राधे राधे। सब लोग इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, आई थिंक सब लोग कैमरास ऑफ करके बैठे हैं। तो अगर आप ऑन करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने प्लैनेट्स को, वीनस स्पेशली को जो है वो खराब करते हैं। तो इंटरेक्टिव क्लास होना जो है वो अच्छा रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज हमारी एक दूसरे के साथ होती रहे, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक सब लोग चीजों से, जितनी भी बातें मैंने की सबसे रिलेट हो रहे हो आप लोग।
तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और फीचर्स की बात करते हैं कि अगर हम किसी भी इंसान का चेहरा देखते हैं तो सबसे पहले क्या चीज हो सकती है जिसके ऊपर हमारी नजर बहुत जल्दी जाती है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगर हम किसी का फेस देखें तो सबसे पहले हमारी नजर जो है वो किसके ऊपर जाती है। नहीं, आईज एकदम से नहीं दिखती। जहां तक मुझे लगता है कि आईज जो है वो एकदम से नहीं हम उसके ऊपर नजर जाती। कुछ और जो एकदम से आपको अट्रैक्ट करता है वो है किसी की स्माइल। आई होप सब लोग एग्री करेंगे। क्या मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? क्या मेरी पीपीटी सबको दिखाई दे रही है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। शायद मैम के यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू आया है और मैम लॉग आउट हो गई है। जस्ट वेट फॉर अनदर 1 मिनट। मैम विल लॉग इन अगेन। मैम आप एक बार रीज्वाइन करिए। शायद आपका स्टक हो गया है, तो एक बार प्लीज ओके। आप रीज्वाइन कर लीजिए। ओके सर, मैं करती हूँ दोबारा से। नाउ वी कैन हियर यू मैम। ओके, तो रहने दो सर, इट्स फाइन। यस, आप एक बार दोबारा शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन को या। ओके। ओके सर। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है। लेट मी चेक सर। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैम आप दोबारा रीज्वाइन कीजिए। आई गेस देयर ओके इज सम सर। इशू यस इन योर यस सर। Zoom। यस। ओके सर, आई रीजॉइन।
ओके, थैंक यू सर। सर अब चेक कर लीजिए, इज इट ओके? मैम मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है स्क्रीन। हाँ, ये सर, मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही, मैं ये जानना चाह रही हूँ। यस। ओके सर। ओके, तो जैसा हमने अभी बात की थी कि हमें सबसे पहले क्या नजर आता है, तो आई थिंक जो है वो स्माइल सबसे पहले आपको दिखाई देती है कि इंसान ने अच्छा कुछ अपना फेस बना रखा है या आपको वो कुछ दुखी है। अच्छा, अगर उसकी स्माइल भी है तो वो कैसी है, तो आप जो है वो सबसे पहले उसकी स्माइल चेक करते हो। तो सर आई वुड लाइक टू शेयर जहाँ पर हमारा स्माइल का वो है पीपीटी। यहाँ पर तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी के पास अगर नेचुरल स्माइल है, कि सिंपल सी स्माइल हो, अच्छी भी लग रही हो, जिसको हम कहेंगे कि कुछ क्योंकि हम जब क्लास करेंगे तो बहुत सारी स्माइल्स के बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोग जो है वो ट्विस्टेड सी स्माइल करते हैं, जबरदस्ती वाली स्माइल करते हैं, कुछ लोग फेक स्माइल दिखाते हैं, कुछ लोग की लिप्स का शेप चेंज हो जाता है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो सिंपल नेचुरल जो स्माइल रहती है उसके ऊपर। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी स्माइल नेचुरल दिख रही होती है, वो लोग काफी अच्छे जो है एक्सप्रेसिव आप कह सकते हो नेचर के होते हैं। वो अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स या जो भी उनके आसपास चीजें उनको दिख रही होती हैं उनके बारे में एक्सप्रेस करने से पीछे नहीं हटते। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये लोग हैप्पी पर्सन होते हैं, हर हाल में खुश रहना, मस्त रहना जिसको कहते हैं, वैसा इनका नेचर जो है वो रहता है। और ये खुद तो इजी गोइंग होते ही हैं, साथ साथ में हर किसी को जो है ये कंफर्टेबल बना के रखते हैं कि लाइक उनको उनके साथ जो है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती, या आप कहो कि कोई भी इशू, कोई किसी को लग रहा हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसे लोग उन लोगों को भी कंफर्टेबल कर लेते हैं अपने आसपास जो भी उनको जो भी उनके साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो। तो और साथ साथ जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहुत हैप्पी एंड इजी गोइंग होते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये अपनी सराउंडिंग्स के साथ भी बड़ी जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं, हर चीज में कंफर्टेबल, हर चीज में खुश रहना जो है वो इनकी नेचर देखी जाती है। अब ऐसे अगर किसी की स्माइल हो और आपकी लाइफ में वो पर्सन एंटर करने वाला है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा इंसान खुद तो हर जगह जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा ही, बल्कि आपको भी साथ में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो आपके लिए एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, एक खुश मिजाज आपका अगर कोई पार्टनर, अगर चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो, या किसी भी तरह का पार्टनरशिप हो आपके साथ, बॉन्डिंग जो है किसी की हो, और अगर वो इंसान अच्छे से खुश रहता हो, दूसरों को खुश रखता हो, ऑब्वियस है कि आपकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। तो पर्सनली तो आप जज कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैं आपके लिए हैप्पी गोइंग पर्सन रहेंगे, आपकी लाइफ को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि ऐसे लोगों को हमें प्रोफेशनली इन्वॉल्व करना हो, तो जैसे ये लोग एक्सप्रेसिव हैं, तो जो भी कंटेंट शेयर करना हो, जो भी प्रेजेंटेशन करनी हो, किसी स्ट्रेंजर से बात करनी हो, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताना हो, ये लोग बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और इनको जो है बहुत ज्यादा वो आप कह लो कि ऑफिस में हर तरह की फैसिलिटीज हो सकता है नहीं भी चाहिए हो, जैसा भी हो अपनी सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करते हुए दूसरों को खुश रखना और खुद खुश रखना, रहना जो है इनकी आदत जो है वो देखी जाती है। तो ये हमारे को स्माइल जो नेचुरल वाली स्माइल है वो इंडिकेशन देती है। जी राधे राधे एवरीवन जो बोल रहे थे अभी। तो उसके बाद अगर हम सेकंड स्माइल की बात करें तो गमी, कि कुछ लोग जब स्माइल करते हैं उनके गम्स भी नजर आ रहे होते हैं। तो जो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक नेचर के होते हैं, उनके लिए पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है। उनके पास इंटेलिजेंस उतनी नहीं होती, आप कह सकते हो कि हर चीजों में डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती, उनको दूसरों की हेल्प की जरूरत रहती है, कोई गाइड करे उनको, कोई समझाए तो तभी वो आगे बढ़ पाए। वैसा उनका जो है नेचर देखा जाता है कि अगर उनको कोई अच्छी गाइडेंस, सही गाइडेंस देने वाला मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो लोग अच्छी हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अपने आप से अगर हम सोचें कि ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कम देखे जाते हैं। लेकिन लव, सेंशुअल प्लेजर्स को भी ये लोग लाइक कर रहे होते हैं, और हर तरह के सुख, आराम, लग्जरीज, कंफर्ट,
उसको ये ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर एनीथिंग। तो ये चीज जो है गमी स्माइल, अगर आपके पास अगर कोई पार्टनर का प्रपोजल आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये जो लोग होंगे ये सेंशुअल, आप कह सकते हो लव जो है उसमें तो अच्छे रहेंगे। और उसके बाद आप कह सकते हो कि ये लोग जो है आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, कि लाइक इनका इनकी इच्छा जो है, वो जो विशेष जो डिज़ायर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा हर चीज़ को अचीव करने की होती है। और कहीं न कहीं आपको वो फिर मोटिवेट करते हैं कि आप भी उसी तरह का एक ग्रोथ जो है अपनी लाइफ में करिए। तो अगर हम देखें कि आजकल के दौर के हिसाब से कि आपको मटेरियलिस्टिकली स्ट्रांग जो है वो होना चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए, तो ऐसे लोग आपको जो है सपोर्ट अच्छी करते हुए देखे जाते हैं। एंड इवन अगर आप इनको प्रोफेशनली अगर इन्वॉल्व करते हो तो ऑब्वियस है कि जब इनके लिए जो है मेन मोटिव जो रहेगा वो मनी रहेगा, मनी मेकिंग रहेगा, हर तरह की लग्जरीज कंफर्ट, हर तरह की ग्रोथ रहेगी, तो इनको अगर सही गाइडेंस देते रहेंगे आप लोग तो ये आपको एक अच्छे मकाम पर पहुंचाना जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। खुद से ये अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते, इनके पास आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होती, बट इनकी डिज़ायर्स बहुत होती हैं कि हर चीज़ को जैसे ना तैसे अचीव करना है। तो ये हमारे 2 टॉपिक्स हमने स्माइल के रखे थे। उसके बाद आई थिंक जो सेकंड बहुत जल्दी हमें दिखेगा वो फ़ोरहेड दिखता है, कि किसी का अगर बहुत छोटा फ़ोरहेड है या किसी का बहुत बड़ा फ़ोरहेड है, उससे हम क्या समझ सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नैरो फ़ोरहेड से ऊपर वाले, ओके। तो नैरो फोरहेड अगर होता है, किसी का छोटा फोरहेड लगता है, लाइक अगर हम देखें यहाँ से आईब्रोज और हेयर लाइन जो है वो बहुत क्लोज हैं अगर, तो दिखने में भी जो उनका फोरहेड है वो छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे जो लोग होंगे ना वो लो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको अपने ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसी वजह से बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं होते। और कहीं ना कहीं उनका नेचर जो रहता है वो नैरो माइंडेड रहता है, मतलब ब्रॉडली नहीं सोच पाते। हालाँकि जो वो होते हैं वो प्योर हार्टेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्तों में अच्छी एक प्योर हार्ट का मतलब आप समझ सकते हो कि साफ दिल के इंसान, हर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करने वाले, एवरेज लाइफ लीवर, लाइक उनको बहुत ज़्यादा एम्बिशंस है नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल लाइफ चलती रहे वो उनके लिए अच्छी रहती है, उनको उसी में ही आप कह सकते हो कि मज़ा आ रहा होता है। और चाइल्डिश नेचर कहीं न कहीं रहती है कि लाइक अगर आप देखते हो कि कोई बहुत एम्बिशियस नहीं है तो उसको एक फन लविंग एटमॉस्फेयर या लाइट हार्टेडली चीजें जो है वो अच्छी लगती हैं, वो लोग ज्यादा सीरियस मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व होते। तो अगर किसी का फोरहेड छोटा है तो आप उनको समझ सकते हैं कि ये लोग जो है आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके लिए डेडिकेशन दिखाने वाले, आपके लिए कुछ भी कर गुज़रने वाले हो सकते हैं। हाँ, अगर आप सोचें कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हों या बहुत ब्रॉडली सोचकर कुछ अच्छी ग्रोथ लाइफ़ में कर पाएँ या चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत जो है वो आ सकती है। मान लीजिए कि आपके आस-पास आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके ऑफ़िस में कोई इस तरह का इंसान है, तो आप ये समझ सकते हो कि वो लॉयल रहेगा, आपके लिए डेडिकेटेड, आपके लिए काम करने वाला ही रहेगा। लेकिन उसके पास आप कह सकते हो बहुत खुली सोच नहीं है, बहुत बड़ी सोच नहीं है, तो आपको गाइड करना पड़ेगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसा आप आगे बढ़ना चाहेंगे, उस तरह की उसको गाइडेंस देंगे, या आप ऑफ़िस में हैं तो ऑर्डर देंगे, तो आपका काम जो है वो ईमानदारी के साथ पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें वो खुद ब खुद से आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है लाइफ़ में कर पाएँ, उसमें थोड़ी-सी कमी जो है वो रह सकती है। नैरो फोरहेड के बाद अगर हम देखें कि किसी का अगर हाई फोरहेड है, कि बहुत बड़ा, क्योंकि छोटा सा भी बहुत जल्दी दिख जाता है, और हाई फोरहेड कि बड़ा सा अगर किसी का माथा हो तो वो भी बहुत जल्दी नजर आता है। उनका जो आप कह सकते हो कि विड्थ जो है वो काफी बड़ी होती है, हेयर लाइन काफी पीछे चली गई होती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो आप कह सकते हो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनको पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, पूरी अथॉरिटी लगाकर वो सबके साथ सबसे अपना काम निकलवा सकते हैं, और कहीं न कहीं ज़िद्दी होते हैं तो डेफ़िनेटली वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो मिलना ही चाहिए।
और उनके पास उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर या इतनी अथॉरिटेटिव, इतनी लीडरशिप आप कह सकते हो होती है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो दूसरों से बहुत ज्यादा रहती हैं। तो अगर आपका कोई बॉस इस तरह का है तो आप मान सकते हो कि उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो उसमें कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर कोई घर का मेंबर ऐसा है, आप देखते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो काफ़ी इंटेलिजेंटली चीज़ों को फेस करेंगे, हर चीज़ को मैनेज अच्छे से कर पाएँगे, आपके लिए अच्छे रास्ते बना पाएँगे, आपकी लाइफ़ को ग्रो करने में अच्छी हेल्प कर पाएँगे। तो उनकी जो एक ऑरा जो एक किंगली ऑरा कह लीजिए या लीडर का एक ऑरा कह सकते हैं हम उसको, वो काफ़ी आपको बेनिफिशियल हो सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो आपकी। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि लाइफ़ जो है इनके लिए बहुत ईज़ी होती है। करियर पाथ इनके लिए बहुत अच्छा होता है कि थोड़ी-सी मेहनत से इनको बड़े अच्छे रिज़ल्ट जो है वो मिलने लग जाते हैं। और ये लोग हर तरह की एक्साइटमेंट, हर तरह की थ्रिल्स को एन्जॉय करने वाले लोग होते हैं। आप कह सकते हो कि ओवरऑल एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो इनकी रहती है। तो अगर आपको कोई इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ़ में आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हो कि वो आपको एक अच्छे लीडर की तरह गाइड करते हुए आगे बढ़ा सकता है और आप उसके साथ अच्छी लाइफ़ भी एन्जॉय कर सकते हो। प्रोफेशनली अगर आपको कोई बॉसी टाइप या आप कह सकते हो कि आपके अंडर काम करने वाला कुछ जूनियर बॉस की तरह कोई पर्सन चाहिए, तो आप उसकी हेयर लाइन देखते ही जान सकते हो कि इसके अंदर जो है वो अथॉरिटेटिव क्वालिटीज हैं, ये इंटेलिजेंटली मुझे जो है ग्रोथ दे सकता है। तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनली हेल्प जो है वो डेफिनेटली मिल सकती है। अब हाई फोरहेड के बात बात करें अगर हम, तो मोल्स की भी बात अगर कर लेते हैं कि मोल्स भी जो है अगर कुछ स्पेसिफिक दिख रहा हो तो वो भी बहुत जल्दी जो है हमारा आप कह सकते हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, तो हमारी नज़र उसके ऊपर जो है वो पहले जाती है। मोल्स की अगर हम बात करें, आज हम सिर्फ फोरहेड की बात करेंगे कि अगर फोरहेड पे अगर मोल दिखाई दे रहा हो, तो क्या उसका आप मीनिंग जो है वो निकाल सकते हैं। जनरली जो मोल्स होते हैं वो ब्यूटी स्पॉट्स कहे जाते हैं और ये लोग जो मोल्स होते हैं ये डिनोट करते हैं कि इंसान को कितनी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एक अच्छा साइन, एक गुड ओमेन इसको कंसीडर जो है वो किया जाता है। अब अगर किसी के फोरहेड के मिडल में अगर मोल होगा, तो ऐसे लोग काफ़ी समझदार, वाइज़ एंड विज़डम इस्तेमाल करने वाले, उनकी मैरिज लाइफ़ हैप्पी, इवन आप कह सकते हो उनकी लाइफ़ बहुत हैप्पी चल रही हो, वैसा उनके साथ होता है। और वो वेल बैलेंस्ड एंड गुड फ़ोकस वाले होते हैं, कि वो चीज़ों को बैलेंस करके चलना, रिश्तों को बैलेंस करके चलना उनको जो है वो अच्छे से आता है और उनका हर चीज़ में अच्छा फ़ोकस रहता है। उनको पता होता है कि कौन-सी चीज़ कब इम्पोर्टेंट होगी, कब हमारे लिए वो ज़रूरी है, उसको कब इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कब उसके बारे में कुछ डिसीज़न जो है वो लेना चाहिए। तो एक अच्छी इंटेलिजेंट भी आप इसमें उनका विज़डम जो है वो उनकी लाइफ़ को बेटर करता हुआ जो है वो उनको हेल्प करता है। अब ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ़ में आते हैं तो आप अच्छा समझ सकते हो कि वो रिलेशनशिप में अच्छे खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे, अच्छी इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए चीज़ों को बैलेंस करना, लाइफ़ को बैलेंस करना, रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते हुए चलेंगे, तो आपको वहाँ पर वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड इवन अगर प्रोफ़ेशनली भी अगर हम देखते हैं, अगर किसी के मिडल मोल्ड अगर दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि उसका फ़ोकस बहुत अच्छा है। जो भी उसको वर्क दिया जाएगा या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाली जाएगी, वो उसको अच्छी तरह से एक बैलेंस वे में पूरा कर पाएगा और हमारा टारगेट जो भी होगा उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। अब यही अगर फ़ोरहेड के राइट साइड पे अगर हो मोल आपका, तो ये ग्रेट एज़ ए पार्टनर जो है वो कंसीडर होते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे मैरिज हो। उसमें इनका पार्टनरशिप जो है उनकी वो काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल रहती है, सपोर्टिव रहती है। ऐसे लोग दूसरों को मदद करते हुए, दूसरों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हुए आप लोग उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। आप उनकी लॉयल्टी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो हैं वो होंगे जिनका राइट फ़ोरहेड पे राइट साइड पे मोल होगा। और इसी तरह से अगर लेफ्ट साइड पे मोल होता है, तो ये थोड़ा-सा बैड लक को इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती-जाती रहती हों। थोड़ा आप कह सकते हो कि वेल्थ में भी एवरेज गोइंग जिसको हम कह सकते हैं वो चीज़ रहती हो उनके पास, खर्चे ज़्यादा हों और अर्निंग्स कम हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी जो है उनके साथ रहती है।
अब इसमें अगर हम जज करना चाहें तो आप कह सकते हो कि अगर इस तरह का कोई पार्टनर है, आपके चाहे प्रोफ़ेशन में है, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई इस तरह का है, आपके बच्चों में है, आपकी फैमिली में है, तो आप समझ सकते हो कि उनकी लाइफ़ थोड़ा-सा लैक जो है वो फ़ेस कर रही है और हमें उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि हम हमेशा जो है वो अगर हम कहें कि हमेशा हम ही सपोर्ट चाहते रहें, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है। कभी-कभी हमें भी दूसरों को जो है सपोर्ट डेफ़िनेटली करना चाहिए। तो ये जो हमारे फ़ीचर्स रहते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि क्या सामने वाला पर्सन हमारी हेल्प के लिए है, क्या हम उसके ऊपर रिलाय कर सकेंगे कि नहीं, क्या वो लॉयल होगा कि नहीं। इसी तरह से हमें ये भी गाइडेंस मिलती है कि हमें किस-किस को किस तरह से सपोर्ट करना है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो दिल से सोचने वाले होते हैं, कुछ लोग दिमाग से सोचने वाले होते हैं, उनको उस तरह की सपोर्ट की कई बार ज़रूरत होती है। तो ये फीचर्स जो हैं वो हमें इस तरह से भी बताते हैं कि हम किस तरह से अपने जिनके साथ भी हमारा किसी भी तरह का बॉन्ड है, उनको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम नॉर्मल चीज़ों पे आ जाएँ तो हमारे पास आईब्रोज़ रहते हैं, आईज़ रहती हैं, नोज़ रहते हैं। तो हम एक-एक करके देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम जो इनमें से देख सकते हैं। अब अगर हम कहें कि किसी के स्टार्टर आईब्रोज हैं, उसमें अगर मैं ये कहना चाहूँ आपको कि अगर स्टार्टर आईब्रो की बात करें कि किस तरह से हम जो है उसको देख पाएँगे। जस्ट अ मिनट। आई थिंक मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी। ओके, फाइन। तो अगर हमारे जो स्टार्टर आईब्रोज रहते हैं, तो आप ये देख सकते हो कि इस तरह से ऊपर से आते हुए, थोड़ा-सा ऊपर को उठा हुआ, नीचे को फैलता हुआ जो है हमारा आईब्रो रहेगा। यहाँ से थोड़ा-सा फैला हुआ ऊपर उठता हुआ फिर नीचे को बेंड होता हुआ अगर आईब्रो हमें दिख रहा हो किसी का, उसको हम कहेंगे स्टार्टर आईब्रो। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छी शुरुआत करने वाले होते हैं। वो चाहे रिश्तों में शुरुआत करें, चाहे वो आपके किसी भी प्रोजेक्ट में शुरुआत करें, तो इनके अंदर जो है एंथुसियाज़्म, एक्साइटमेंट वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए ये जो है वो बहुत अच्छे जो हैं वो हमारे साथ हमें जो है वो अ, अच्छे हमारे लिए साबित होते हैं। क्योंकि इनके पास हाई पोटेंशियल है, हर तरह से जुनून के साथ काम करना, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक जिसको कहे कि हाँ, बहुत मतलब तड़प के साथ करना कि हाँ, बहुत आगे बढ़ने के लिए मैं शुरुआत करूँगा, एक लीडर की तरह मैं सबको साथ लेके चलूँगा। ऐसी फीलिंग्स कहीं न कहीं इनके अंदर रहती हैं, दूसरों को अच्छे से इम्प्रेस कर पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये शुरुआत तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन फिर बीच में जाकर ये आप कह सकते हो कि जो भी काम हो, जो भी रिश्ता हो, उसको कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि ये बीच में छोड़ देते हैं। तो आप इनके अगर कुछ बिगिनिंग करवानी है, आपको किसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है, आप कुछ शुरुआत करना चाहते हो, कोई नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो या कोई नया रिश्ता स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसमें तो ये लोग काफ़ी सपोर्टिंग होंगे, लेकिन आप ये कह सकते हो कि आप इनके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो काम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएँगे और हमारा काम जो है वो बीच में अधूरा रह सकता है। रिश्तों की भी अगर बात करें तो हम चलेंगे साथ-साथ एक-दूसरे के साथ, लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा इनके बारे में सोच के चलना होगा कि हो सकता है कि जब ज़रूरत पड़े ये पीछे भी हट सकते हैं। क्योंकि अगर तो शुरुआत में जो चीज़ इनको नई लगती है उसमें काफ़ी इनको एंथुसियाज़्म आएगा, रिश्तों में भी लेकर, किसी प्रोजेक्ट में भी लेकर, किसी जॉब में भी लेकर। लेकिन ये जल्दी एक तरह से कह सकते हो बोर हो जाते हैं और फिर इनको लगता है कि अब पुरानी चीज़ों को छोड़कर किसी नई चीज़ पे बढ़ जाना चाहिए। तो हम इनके ऊपर ज़्यादा जो है रिलाई नहीं कर सकते। बोथ वेज़ प्रोफ़ेशनली भी और पर्सनली भी। नेक्स्ट हमारा रहेगा एंडर आईब्रो। एंडर आईब्रोज़ का मीनिंग ये होगा कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपको इस तरह से दिख सकता है। नीचे से
शुरू होकर थोड़ा पीछे को फैलता हुआ और थोड़ा सा स्ट्रेट वे में जाता हुआ, मतलब नीचे फ्रंट से जो है वो बहुत ज्यादा ड्रूप करता हुआ और थोड़ा सा ऊपर उठकर एक लाइन की तरह जिसको कहें, हम उसको एंडर आईब्रो बोलेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि बाकी सारे भी बताएं, तो हम क्लास में क्या करेंगे, सब हम आईब्रोज मोल्स के बारे में, सबके बारे में जो है वो क्लास में फुल्ली सीखेंगे। अभी आप जो हम आज की मास्टर क्लास में बता रहे हैं आप उसको देखिए। तो उसके बाद हमारा है एंडर आईब्रोज। तो ये जो लोग होंगे ये उल्टा होते हैं स्टार्टर आईब्रोज से। ऐसे जो लोग होंगे ये काफी, आप कह सकते हो कि काम को करेंगे, हर चीज को मेहनत से करेंगे, लेकिन उस इनका ध्यान जो है वो हर काम को किस तरह से अच्छे से एक्सीलेंस के साथ कंप्लीट करना है उसके ऊपर ज्यादा रहता है। ये लोग नए आइडियाज को लेते तो हैं लेकिन बहुत सोच समझ कर, मतलब उसका फायदा नुकसान आप कह सकते हो लेकर आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं इनका जो है वो नेचर रहता है। हर तरह की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, कोई भी रास्ते में इशू आ रहा हो, कोई भी मोटिव अचीव करने में, कोई भी टारगेट अचीव करने में कोई भी इशू आ रहा हो, तो ये बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को जो है वो टैकल करके दूसरों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि इनका एक नेचर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक रिलायबिलिटी का देखा जाता है और हर तरह की एक्सपेक्टेशंस को ये लोग पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप में ऐसा कोई इंसान है तो आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। और प्रोफेशनली डेफिनेटली ये लोग आपके लिए काम के हो सकते हैं, क्योंकि काम अच्छे से करना और काम को पूरा फोकस के साथ करना, टाइमली कंप्लीट करना, इनका जो है वो नेचर जो देखा जाता है। तो ये लोग इस तरह से हमारे को बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इवन आईब्रो की, अगर हम इवन आईब्रो की बात करें तो एक पैरेलल लाइंस की तरह आप कह सकते हो कि आईब्रोज जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं, कि दो लाइनें जो है वो चल रही हैं बिल्कुल सीधे, और सीधे ही दोनों जा रही हैं। तो अगर किसी की इस तरह की आईब्रोज आपको नजर आ रही हैं तो आप समझ सकते हो कि ये जो लोग होंगे ये कॉमन टाइप वर्कर रहते हैं, कि आप कह सकते हो कि हर काम में एडजस्टमेंट के साथ चलना, आप कह सकते हो कि हर काम को एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के साथ पूरा करना। हालांकि इनके पास क्रिएटिविटी होती है, आपको इनोवेटिव आइडियाज ये दे सकते हैं नए नए, आप कह सकते हो कि कुछ भी आप कह सकते हो कि आइडियाज हो गए या पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपको ये लोग दिखा सकते हैं, उसमें आपको जो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि काफी वर्सटाइल जो है वो नेचर इनकी देखी जाती है। आप कह सकते हो कि किसी भी तरह के काम को करने के अंदर जो है इनका आप कह सकते हो मेहनत जो है वो अपनी जरूर लगाते हैं, चाहे इनका कोई भी मोटिव ऐसा ना हो कि वो खुद के लिए कुछ अचीव करना चाह रहे हो। आप ये कह सकते हो कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आराम से काम करते जाना, वो चीज ये अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप कहो कि ये लोग इवन फ्लेक्सिबल नेचर जो है वो इनका देखा जाता है, तो आप कह सकते हो कि अगर इस तरह के लोग अगर आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, कि ज्यादा हसल बसल नहीं है, ज्यादा उनकी कोई डिमांड्स नहीं है, या अपने लिए वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। दूसरों के लिए अच्छा काम करना जो है वो, या दूसरों को अच्छे से सपोर्ट करना इनका नेचर रहता है। प्रोफेशनली भी जो है ये लोग उस तरह के फील्ड्स में आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को करना, बहुत सारे डिफरेंट कामों को एक बार करना, एक अच्छी तरह से एक फ्लेक्सिबली हर चीज़ को हैंडल करना, हर चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करते हुए आगे बढ़ना। आपको जब इस तरह के एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर आप ऐसे लोगों को जो है हायर कर सकते हैं। किससे? सिर्फ़ आप आईब्रोज़ देख के ये जज कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुशी आईब्रोज़ की, कि कुछ लोगों के जो एक झाड़ियों की तरह जो है वो आईब्रोज़ नज़र आ रहे होते हैं, अगर उनको देखें तो इस तरह का आप कह सकते हो कि ये थोड़े से एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा वॉयलेंट भी आप कह सकते हो, कि एट टाइम्स ये लोग इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वॉयलेंट भी हो जाते हैं। ज़िद्दी होते हैं, अपनी ही बात मनवाने पर अड़े रहना जिसको कह लें, किसी के साथ मिल-जुल कर चलना या एडजस्टमेंट करके चलना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इंटॉलरेंस लेवल इनका काफ़ी हाई होता है। दूसरों का एटीट्यूड, दूसरों की डिमांड, दूसरों की गलती, वो बर्दाश्त करना इनके लिए
बड़ा मुश्किल होता है। और एग्रेसिव और आप कह सकते हो एडमेंसी जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ये अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा विज़डम नहीं रखते, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रखते। बस ये चीज़ है कि अपनी डोमिनेशन जो है वो दिखाते हैं हर जगह पर। लेकिन यही चीज़ जो है इनकी अपनी लाइफ़ के लिए भी कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कि इनको एस्टेब्लिश होने में जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, तो आप समझ सकते हो कि उसका नेचर कैसा है, उसको किस तरह से हैंडल करना है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसके साथ इस तरह से डील करना पड़ेगा या इसका नेचर इस तरह से हो सकता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप उनके साथ जाना चाहोगे, कि क्या आप रास्ता बदलना चाहोगे, वो आप डिसाइड कर सकते हो। प्रोफ़ेशनली जहाँ पर इस तरह के वॉयलेंट या आप कह लो एग्रेसिव लोग चाहिए हों, लाइक कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पर एक डोमिनेशन या एग्रेशन जो है वो ज़रूरी हो, ऐसे लोगों को हायर करना आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। और अगर आपका कोई इस तरह का बिज़नेस पार्टनर है या आपके कोई एम्प्लॉइज़ है इस तरह का, तो आप समझ सकते हो कि उनके हाथ में नहीं है कि समझकर हर किसी के साथ एडजस्ट करके चलना, वो अपने ही तरीके से चलेंगे। तो ये लोग आप इन लोगों को जो है वो डिसाइड कर पाते हो कि क्या इनको आप हमेशा अपनी लाइफ में रख पाओगे कि नहीं, वो आप इनके जज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर पीपीटी चला दीजिए। सर आर यू देयर? लेट्स वेट फॉर 1 मिनट। आई थिंक सर कहीं बिज़ी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पेंसिल लाइक आईब्रोज़ अगर किसी के हों तो वो कैसे होंगे? लेट मी सी अगर सर है तो थैंक यू सर। तो जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंसिल जैसे थिन आईब्रोज अगर किसी के हों तो हम उनके बारे में क्या समझ सकते हैं कि ऐसे जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। आप कह सकते हो कि डीपली सेंटिमेंटल जो लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों को नोटिस करना, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाना, वो चीज़ इनके अंदर जो है वो काफ़ी देखी जाती है। और आप ये कह सकते हो कि आप अगर मतलब पूरे 100% भी इनको दे रहे हो, तब भी आपके ऊपर ये डाउट्स करते रह सकते हैं। इनको बार-बार आपको जो है रीअश्योर करना पड़ता है कि यू आर देयर फॉर देम और वाइस वर्सा जैसा भी वो चाहते हो। मतलब उनको हर काम के लिए जो है वो बार-बार रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है। उनको भरोसा जो है वो नहीं हो सकता। ट्रस्ट के इश्यूज़ जो हैं वो कहीं न कहीं इनको रहते हैं क्योंकि वो खुद ओवरली सेंटिमेंटल रहते हैं, ओवरली सेंसिटिव रहते हैं। तो उनको जो वो डर कहीं न कहीं मन में लगा रहता है कि सामने वाला जो है वो हमेशा साथ देगा कि नहीं, छोड़ तो नहीं जाएगा या सिचुएशन कैसी है, उसमें कैसा उस उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो दिल से सोचने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा। और कह सकते हो कि इनको जो है कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी-सी बात खुशी की होगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा छोटी-सी बात होती है रोने की और एकदम से टप-टप जो है उनके आँसू गिरने लगते हैं। तो ये जो नेचर होती है इन लोगों की कई बार जो है मोस्टली देखी जाती है कि दिल से सोचना बहुत ही इमोशंस के साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, हर किसी पे थोड़ा-सा डाउट करते रहना, दुःख और सुख जो है वो बहुत जल्दी जो है इनको इम्पैक्ट कर जाते हैं, ऐसा जो है इनका नेचर देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, तो आप जो है उनको
समझ सकते हैं कि ये ओवरली इमोशनल पर्सन है। इनको किस तरह से हैंडल करना जो है वो आपको समझना पड़ेगा, उनको उनको समझते हुए उनके साथ डील करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर ऐसे लोग कोई आपके प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा इमोशन होकर अगर आप प्रैक्टिकल नेचर नहीं रखते हैं, तो किसी भी प्रोफ़ेशन में जो है वो आप कह सकते हो कि आपका ये ड्रॉबैक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई आपके ऑफिस में इस तरह का है और वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा या अच्छे से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो या तो आप उनको जैसा भी ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझा सकते हो, और या फिर आप जो है अपने लिए नया कोई एम्प्लॉयी या सबॉर्डिनेट जो भी आपको चाहिए, आप उसको चुन सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर जो एक हमारा फीचर है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को दिखाता है, और हमको समझने के लिए एक टूल मिल जाता है जिससे कि हम समझ सकते हैं इंसान को बिना कुछ बोले, कि सामने वाला हमसे कोई बात भी ना करे, तब भी हम उसके फीचर को देख के समझ सकते हैं कि इसका जो है मन, आप इसका जो दिमाग, वो किस तरह के थॉट प्रोसेस या किस तरह की फीलिंग्स रखता होगा, वो हम इजीली इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई कलर्स की, कि हमने आप देखते होंगे कि कलर्स भी जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे इस अर्थ पे जो है देखे जाते हैं। कुछ लोगों का हेज़ल कलर है, किसी का ग्रे कलर है, किसी की ग्रीन आइज़ हैं। तो आज हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी का ब्लैक कलर है, जो ये आई का कलर है, अगर किसी का ब्लैक है, तो ये लोग कैसे होते हैं? ये ज़्यादातर जो लोग देखे जाते हैं, पेशेंट एंड प्रैक्टिकल, धैर्य से काम करने वाले और प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ने वाले, फायदा नुकसान देकर आगे बढ़ने वाले, ट्रस्टवर्दी होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। इनके आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो, इनके ऊपर आप डिपेंडेंसी जो है वो रख सकते हो कि अगर आपने इनको कोई भी काम दिया है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो डेफिनेटली ये इसको बहुत अच्छे से जो है वो पूरा करेंगे, क्योंकि ये लोग हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है, कि सही दिशा में आगे बढ़ना और बोल्डली और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना, वो इनकी अच्छी क्वालिटीज़ में आप काउंट कर सकते हो। हालाँकि ये लोग जो हैं वो शो ऑफ को जो है वो पसंद नहीं करते। ये अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से जीते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दूसरे लोग इनको नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एप्रिसिएशन कर रहे हैं या क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, ये किसी से कुछ लेना-देना नहीं चाहते। ये शो ऑफ नहीं करना चाहते, इसी वजह से ये कभी-कभी जो है वो बहुत सीक्रेटिव भी हो जाते हैं, कि ये चाहते हैं कि दूसरों को इनके बारे में ज़्यादा जो है वो ना पता चले, कि उनके मन में क्या चल रहा है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप इन ऑल कह सकते हो ऐसे लोग जो हैं आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग हो सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं। रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में हो, तो डेफ़िनेटली ऐसे लोग जो हैं आपको आगे बढ़ने के लिए जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप प्रोफ़ेशनली ऐसे लोगों को हायर करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये लोग आपको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद ज़रूर करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट कलर रहेगा आई का, वो रहेगा ग्रे। कि जब किसी की आँखें जो हैं वो ग्रे होती हैं तब क्या होता है? ऐसे जो लोग होते हैं ना वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो अपने मन की बात, अपनी फीलिंग्स, अपना दुःख, अपनी खुशी वो अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पाते दूसरों को। और हमेशा जो है दूसरों की सपोर्ट की तलाश में रहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई ऐसा हो जो उनको जो है वो सपोर्ट कर सके, उनको साथ पकड़ के जो है वो आगे बढ़ने में मदद कर सके। और आप ये कह सकते हो कि ये इन ऑल जो है ना वो जेंटल टाइप के पीपल होते हैं, सॉफ्ट जिनको कहें, जिनके पास एक सॉफ्ट हार्ट हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो नहीं ले सकता, तो वैसा इनका जो है वो नेचर देखा जाता है, कि ये दिमाग से कम सोचते हैं, प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, और एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं, और हमेशा दूसरों की तलाश में रहते हैं कि कोई सपोर्ट करता रहे या कोई इनके साथ किसी के ऊपर ये रिलाई करते हुए आगे बढ़ सके। तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपके आस-पास, आपकी लाइफ में, आपके प्रोफ़ेशन में, तो आप समझ सकते हो कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को उतना हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रेव नहीं है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है। इवन कि वो उसको अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो वो ये भी डिफाइन नहीं कर पाएगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको कैसे टैकल करना है, और कैसे मदद माँगनी है। तो हमेशा ऐसे लोगों को जो है कहीं न कहीं सपोर्ट करना पड़ सकता है। इनसे सपोर्ट आपको कम मिलेगी, आपको इनको ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे ये लोग आपकी फैमिली लाइफ में हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे आपके ऑफ़िस में है। तो आपको ये मान के चलना होगा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हुए उनसे जो है आप अपना काम करवा सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी स्ट्रैटेजी, आपका डिसीज़न मेकिंग, आपकी गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगी, तभी ये लोग जो हैं वो आगे बढ़ पाएँगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, वो करेंगे नोज़ की, कि अगर हम नोज़ से देखना चाहें तो क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर किसी का नोज़ इस तरह से फ्लैट दिख रहा है बिल्कुल, बिल्कुल स्ट्रेट सा अगर नज़र आ रहा है, तो आप कह सकते हो ऐसे जो लोग होंगे वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सोचते हैं। उनको आप कह सकते हो जो उनकी अप्रोच रहती है वो पूरी मेथोडिकली रहती है। हर चीज़ को वो लॉजिकली अरेंज करते हैं, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे-छोटे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ में कन्वर्ट करके उनको किस तरह से टैकल करना है, उनको बहुत अच्छे से आता है। अच्छी प्लानिंग करना इनके पास रहता है, हर चीज़ की प्रिपरेशन करना, हर चीज़ को स मैनेज करना, उसमें ये काफ़ी एक्सीलेंस रखते हैं। आप कह सकते हो अच्छे प्लान्स को बनाना, हर तरह की ऑब्स्टेकल्स को पहचानना और फिर उसमें एक अच्छा अपना माइंडसेट अप्लाई करके, अपना लॉजिक अप्लाई करके उससे अच्छे से आगे बढ़ना, लाइफ़ को सक्सेसफुल पाथ पर लेकर जाना, ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना, ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। जैसा कि अगर हम पिक्चर में भी देखते हैं तो हम काजोल को देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने अपनी लाइफ़ को किस तरह से जो है वो मैनेज करके किस तरह से सक्सेस को अचीव किया है और आज तक भी सक्सेसफुल चल रहे हैं। और अगर ऐसे लोग आपको अगर आपकी लाइफ़ में मिल रहे हैं या मिले हुए हैं, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हो, उनको उनके आइडियाज़ पे काम कर सकते हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो, दोनों ही जगहों पर, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो आपकी, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैट नोज़ के बाद कि किसी का अगर आर्क नोज़ हो, थोड़ा-सा टिल्ट करता हुआ, थोड़ा-सा आर्क जैसा बना हुआ हो, उसको अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके पास जो है आप कह सकते हो कि हर प्रॉब्लम को टैकल करने का, हर सिचुएशन को टैकल करने का उनके पास एक अलग ही तरीके का पर्सपेक्टिव रहता है। आइडियाज़ क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ देकर आप कह सकते हो एक अच्छी अप्रोच के साथ, एक ओरिजिनल अप्रोच के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच के साथ उन चीज़ों को मैनेज करना, चाहे वो प्रोफ़ेशन की हो, चाहे फैमिली लाइफ़ की हो, वो कहीं न कहीं जो है वो ये बहुत अच्छे से जो है डेफ़िनेटली कर पाते हैं। इनके पास हर तरह की यूनिकनेस मतलब इनको नॉर्मल लोगों जैसे सोचना या नॉर्मल तरीके से लाइफ़ को जीना वो नहीं इनको पसंद। ये चाहते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो डेफ़िनेटली होना चाहिए। लेकिन इनका एक फ्लॉ ये रहता है कि ये टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। ये टाइम पर काम अपना कंप्लीट नहीं कर सकते। अपनी डेडलाइन्स को जो है वो उसके लिए स्ट्रगल करते रहते हैं कि कब जो है वो मीट कर पाएँ या टाइम पर अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। इसी में ये लोग जो है थोड़ा-सा आप कह सकते हो पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ ना कुछ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, नए आइडियाज़ चाहिए, ये लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो फैमिली लाइफ में भी ये लोग अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज करेंगे और प्रोफ़ेशनली भी आप देख सकते हैं कि इनसे अगर काम करवाना है, तो किस तरह का काम जो है ये कर पाएँगे आपके लिए, कहाँ पर ये लोग बेनिफिशियल होंगे और इस तरह से आप जो है इनको प्रोफ़ेशनली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास रहेंगी आईज़ में अगर हम लार्ज आईज़ की बात करें कि द मोमेंट हम किसी के फेस के ऊपर देखते हैं, नज़र जाती है तो दिखता है आँखें जो हैं वो काफ़ी बड़ी-बड़ी हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे वो काफ़ी इमोशनल होंगे, दिल से सोचने वाले। वो आप कह सकते हो कि खुद तो बहुत अच्छा करते हैं सबका और कहीं न कहीं ये भी चाहते हैं कि बदले में भी उनको जो है अच्छाई मिलनी चाहिए। और कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो जब अच्छा नहीं मिलता तो ये लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होने की वज़ह से हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आप ये कह सकते हो कि अपने कहीं न कहीं ड्रामेटिक नेचर कहीं न कहीं रहती है। इमोशंस को एक्सप्रेस करने में ये जो है
बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और आप कह सकते हो कि लॉजिक्स को ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, प्रैक्टिकली ज़्यादा जो है चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकते। और इनको जो है हर्ट अगर ये हो जाएँ, तो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इनको जो है वो परेशानी फ़ील होना, बहुत ज़्यादा दिल से परेशान होना, एक डिप्रेसिव माइंडसेट कहीं न कहीं बन जाना इनके साथ जो है वो देखा जाता है। और साथ-साथ में अगर हम देखें तो ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दयालु नेचर जिसको कहा जाता है, वो चीज़ भी रखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने इनके साथ बहुत बुरा करने के बाद इनसे माफ़ी माँग ली, तो ये उसको जो है माफ़ भी बहुत आसानी से कर देते हैं। अब अगर हम देखें कि कोई अगर कोई इंसान हमारी लाइफ़ में इस तरह की नेचर रखता है, तो हमें ये समझना होगा कि किस तरह से हम इनको जो है वो हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको सपोर्ट करते हुए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डेडिकेटेड टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, इनके बॉन्ड जो है वो रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये किसी न किसी के साथ अगर जुड़ जाएँ तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो जुड़ाव रखते हैं। तो अगर कोई ऐसा आपकी लाइफ़ में पर्सनल रिलेशनशिप्स में है, तो आप उनको समझ सकते हो कि वो दिल से सोचने वाले अच्छे इंसान हैं और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। प्रोफ़ेशनली थोड़ा-सा ये लोगों के साथ दिक्कत हो सकती है कि इनको इनके साथ जो है कोई ना कोई सपोर्ट होनी चाहिए, कोई ना कोई असिस्टेंस होनी चाहिए जो इनको सही रास्ते पर या सही अपनी टारगेट्स पे या अपने गोल्स को अचीव करने में इनकी हेल्प कर सके। तो लार्ज आइज़ के बाद अगर हम बात करें तो सर आगे कैरी करें कि अभी कुछ कोर्स के बारे में बताना है? मैम लेट्स डिस्कस अबाउट द कोर्स बिकॉज 1 घंटा हो चुका है और काफी जी, सारे लोगों को जाना भी जी। होता है। जी सर, जी। तो हमारा जो है कोर्स कंटेंट जो रहेगा वो 7 डेज़ का रहेगा, जिसमें हम जो है फेस रीडिंग क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, कौन-कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके हम फेस रीडिंग कर सकते हैं, फेस के सारे फीचर्स को रीड कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हम आईब्रोज़ की शेप्स के बारे में जानेंगे, हर तरह के साइज़ जो रहेंगे आईब्रोज़ के, उनसे हम किस तरह के इंसानों को पहचान सकते हैं, वो लोग हम समझेंगे। हम नोज़ की शेप्स के साथ, नोज़ की साइज़ेज़ के साथ किस तरह से हम दूसरों की क्वालिटीज़ को जज कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। देन हमारा जो आइज़ की रीडिंग रहेगी जिसमें साइज़ेज़ रहेंगे आइज़ के, शेप्स रहेंगी आइज़ की, कैंथर्स जो आइज़ के कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे हैं, उनके ऊपर क्या रीडिंग की जा सकती है एंड डेफिनिटली कलर ऑफ आइज़। अगर जो होगा कि कलर्स चेक करके हम जो है जान पाएँ कि इंसान किस तरह की नेचर रखता है, वो भी हम जो है सीखेंगे डे 3 पे। डे 4 पे हम ईयर एंड ईयर लोब्स की बात करेंगे कि कान का साइज़ कैसा हो तो क्या होगा? इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हैं वो अगर रहेंगी ईयर्स की तो उनसे हम क्या देख पाएँगे? एंड इवन ईयर लोब्स जो डिफरेंट रहेंगे उनसे हम क्या जज कर पाएँगे? वो चीज़ हम सीखेंगे डे 4 पे। डे 5 पे हम बात करेंगे माउथ एंड लिप्स की, कि साइज़ ऑफ माउथ, साइज़ ऑफ लिप्स कैसे मैटर करते हैं किसी की नेचर को बताने के, उसकी क्वालिटीज़ को बताने के लिए। एंड इवन टाइप्स ऑफ स्माइल्स की हम बात करेंगे कि किस तरह की स्माइल से किस तरह के इंसान जो है वो देखे जाते हैं। डे 6 पे हम बात करेंगे जॉ लाइन की और चिन की। जॉ लाइन के साइज़ेज़ की बात होगी, चिन्स की साइज़ेज़ की बात होगी और शेप्स ऑफ चिन्स की बात होगी, कि किस तरह की शेप जो है वो किस तरह की क्वालिटीज़ जो है इंसान की बताती है, तो वो यहाँ से भी हम जो है चेक करेंगे। डे 7 पे हम चेक करेंगे कि चीक बोन्स से हम किस तरह से देख सकते हैं कि कैसा है इंसान। शेप ऑफ फेस, कि कुछ लोगों का राउंड फेस है, किसी का रेक्टेंगुलर फेस है, किसी का लॉन्ग फेस है। उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ फेस से हम कैसे इंसान को जज कर सकते हैं, वो हम समझेंगे। डिफरेंट शेप्स ऑफ फोरहेड, कि आपके फोरहेड की शेप्स जो हैं वो क्या-क्या बताएँगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंड इवन मोल्स ऑन फेस, कि फेस पे अगर मोल्स हैं और कहाँ-कहाँ पर हैं, उनका क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा, वो हम इस डे 7 पर देखेंगे। जी सर। इट्स अ 7 डेज कोर्स जिसके अंदर ना सिर्फ आप एक फेस के बारे में सीखेंगे, बट आप देखेंगे कि आप कैसे फेस के फीचर्स के थ्रू किसी के बारे में जान सकते हैं। नॉट ओनली दैट,
अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, नो वरीज, विल प्रोवाइड द क्लास रिकॉर्डिंग्स, विल प्रोवाइड द डिटेल नोट्स in a PDF format. We will give you a Zoom live classes will be there. You will get a digital certificate after completion of the course. And yes, but not the least, कि आपको हमारा WhatsApp का डेडिकेट ग्रुप मिलेगा जिसके हम एडमिन मोड पे नहीं रखते, ताकि आप अपने डाउट्स रिलेटेड टू द कोर्स आप इजीली पूछ सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द फीस. The fees of this entire course is only 1778. जी हाँ, ये कोर्स जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 से लेके 15,000 या 20,000 तक अलग अलग लोग चार्ज करते हैं, वी आर चार्जिंग एट ओनली 1778. 14 जून से वी आर स्टार्टिंग. 7 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, देन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड ट्यूसडे आपकी क्लास रहेगी. मिनिमम ड्यूरेशन 7 डेज का रहेगा. आपको कोई भी पेमेंट करनी है तो जो स्क्रीन में आपको नंबर दिया हुआ है, उस स्क्रीन के दिए गए नंबर्स पे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं. और अगर किसी को स्कैनर के थ्रू पेमेंट करनी है तो वो स्कैनर के थ्रू भी easily कर सकता है. एज यूजुअल, जो भी हमारे लाइव ऑडियंस होती है, हम हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ ऑफर लाते ही हैं. तो आज भी हमारे पास अपने ऑडियंस के लिए ऑफर्स है. तो आज हमारा ऑफर क्या है? आज हमारा ऑफर अपने ऑडियंस के लिए कि अगर आप कोई ये वाला कोर्स करते हैं, देन द फीस इज ओनली 1500. अगर आप 12 बजे से पहले पे करते हैं तो फीस इस कोर्स की सिर्फ 1500 रहेगी. ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर हमने मोल्स को भी इन्वॉल्व किया है. अदरवाइज मोल्स का एक अलग से कोर्स होता है, जैसे मोलोस्कोपी लोग बोलते हैं, बट वी हैव इंक्लूड इन दिस के कोर्स बिकॉज वी हैव थॉट दैट कि वी विल गिव समथिंग एक्स्ट्रा. So right now you guys have a golden chance to do this course at a 1500 only. आप 1500 के अंदर इस कोर्स को कर सकते हैं. लेकिन प्लीज डिस्काउंट आज रात तक 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा. उसके बाद डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा. उसके बाद आपको इसकी जो नॉर्मल फीस है 1778 मिलेगी. रिकॉर्डिंग्स पे बात कर लेते हैं. आपको जो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं वो हम आपको 3 महीने के लिए यूट्यूब से यूट्यूब लिंक्स भी देते हैं, प्लस हम आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग देंगे. यानी आप जब चाहो तब आप उस रिकॉर्डिंग्स को वॉच कर सकते हो अपने कन्वीनियंट टाइम के ऊपर. यानी आपको जो है किसी, अगर आप लाइव नहीं करते या कोर्स करने के बाद आपको डाउट आता है, तो आप जब चाहो तब अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो. एंड इस कोर्स को सिर्फ आपको 1500 रुपये पे करने हैं. एंड जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपको पे करना है, एंड उसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है. जैसे ही आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, मेरी टीम आपके साथ आपको ग्रुप में ऐड कर देगी. द नंबर इज 7042815531. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. एंड हाँ, अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है, हम इसके बाद अभी जारी चालू रहेंगे. थैंक यू मैम. वेलकम सर। तो चलिए, आज हमने देखा लार्ज आइज का, कि किस तरह की लार्ज आइज जो है वो रहती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो आमंड शेप आइज। तो अगर किसी की बादाम की शेप की आईज होती है तो वो लोग कैसे होते हैं? इनकी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ही इंटेंस होती हैं। वो इमोशनली जो डेप्थ होती है इनकी बहुत स्ट्रांग, बहुत डीप होती है। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस जो है वो इनके अंदर जो चलता रहता है। ये लोग अपनी चैलेंजेस फेस करते हैं, किसमें? एक्सप्रेशंस में। कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि अपनी बात को रखने में, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में। और आप कह सकते हो बहुत ज्यादा दिल से सोचते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनके साथ अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो भी ये दूसरों को लाइक करना, दूसरों को सपोर्ट करना जो है वो नहीं छोड़ पाते। कि मान के हम ये कह सकते हैं कि जिसके साथ एक बार इनकी अटैचमेंट हो जाती है तो ये हमेशा उनके साथ अटैच रहते हैं, चाहे इन्हें बदले में कुछ मिले चाहे नहीं मिले। तो ऐसे अगर लोगों को हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में,
तो हमें समझ सकना चाहिए कि वो लोग जो है रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू देते हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड जो है हमेशा रहेंगे। और अगर प्रोफ़ेशनली कोई आपका फ़ील्ड है जहाँ पर आपको इमोशनल लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पर आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर तो ऐसे लोग जो हैं वो अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन अगर कहीं प्रैक्टिकल ऑफ़िसेज़ में जहाँ पर मेजर डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं, वहाँ पर अगर ऐसे लोग हैं तो वो उनका एक ड्रॉबैक हो सकता है और हो सकता है कि वो जो भी गोल्स के लिए उनको सेलेक्ट किया गया हो, वो उनको अचीव ना कर पाएँ। तो इस तरह के लोग जो वो रहेंगे, वो आमन शेप के रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा रहेगा आई थिंक से चेंज करिए टीथ का है कि ईयर्स का है? टीथ का। कि अगर दाँत जो हैं वो इस इवन हो, एक सार अगर नज़र आ रहे हों, किसी के भी, तो आप मान सकते हो कि ये ज़िंदगी को बहुत अच्छे से समझते हैं, ज़िंदगी के लेसन्स को जो भी सबक हमें डे टू डे जो है वो सीखना पड़ता है, वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इनको एडजस्ट करने में मान सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं हमेशा, हमेशा लॉजिकल अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ को बैलेंस करना जो है इनके बाएँ हाथ का खेल है। आप कह सकते हो कि हर चीज़ को नाप-तोल के फैसला करना, हर चीज़ में प्रोज़ एंड कॉन्स टैली करना, वो इनको बहुत अच्छे से जो है वो आता हुआ देखा जाता है। अब अगर इन सब ये क्वालिटीज़ हैं तो डेफ़िनेटली ये लोग जो हैं वो काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखते हैं। तो हर डिसीज़न को, हर अप्रोच को लॉजिक वे में समझते हुए, अच्छी तरह से उसकी सही और गलत चीज़ों को पहचानते हुए ये बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग डिसीज़न्स लेने में आप कह सकते हो सक्षम होते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपकी पर्सनल लाइफ़ में हैं तो डेफ़िनेटली दे आर ब्लेसिंग फॉर यू एंड सेम वे अगर ये लोग प्रोफ़ेशनली अगर आप इनको देखते हो तो ये लोग बहुत आप कह सकते हो कि एक स्ट्रैटेजिक वे में अप्रोच करते हुए आगे बढ़ना और मेजर डिसीजंस लेना और मेजर आप कह सकते हो एक्टिविटीज़ अपनी जो प्रोफ़ेशन से रिलेटेड करना, इनमें ये बहुत अच्छी जो है वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है टीथ से भी जज कर सकते हैं कि इंसान कैसा है और कैसा इसका नेचर हो सकता है और कहाँ पर ये हमारी हेल्प में आ सकता है। अब इवन टीथ के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा रहेगा लार्ज फ्रंट टीथ। कुछ लोगों का आपने देखा होगा बाकी छोटे-छोटे दाँत होते हैं और आगे के रैबिट की तरह से लंबे-लंबे थोड़े से दिखते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये लोग थोड़े से ज़िद्दी टाइप के होते हैं। तो इनको जो वो कहीं न कहीं अपनी ही बात मनवाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई इसको अपोज़ करे, इनकी बात को अपोज़ करे या इनके डिसीज़न को क्वेश्चन करे तो ये लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये लोग अपोज़िशन नहीं फ़ेस कर पाते। लेकिन खुद इनको जो है दूसरे के काम में टाँग अड़ाना जो है वो बहुत पसंद होता है। मतलब कुछ भी इनके मतलब का है कि नहीं है, इनको इंटरफेयर करना ही है। तो अगर ऐसे लोग अगर आपके आस-पास हैं तो आप समझ सकते हो कि इनका भी कोई कसूर नहीं है। भगवान ने इनको फीचर्स जो दिए हैं वही बता रहे हैं कि इनका नेचर इस तरह का है, कि अपनी इज़्ज़त पकाना चाहेंगे, अपनी ही बात जो है मनवाना चाहेंगे और बदले में अगर कोई इनकी भले की बात या इनके लिए अच्छी बात बोल रहा हो, वो भी इनको जो है वो पसंद नहीं आएगी या अगर आप इनको अपोज़ करते हैं, तो वो इनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ये खुद जो दूसरों के हर मामले में जो है दखल-अंदाज़ी ज़रूर करते हैं। तो अगर पर्सनल लाइफ़ में कोई ऐसा है, तो आप उसके नेचर को समझ के हैंडल कर सकते हो। प्रोफ़ेशनली अगर कोई ऐसा है, तो आप समझ सकते हो कि ये कहाँ-कहाँ पर हमें प्रॉब्लम दे सकता है और कहाँ पर बेनिफिशियल हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप उनको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, स्माइल हो गया सर हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं हाई ईयर्स की, कि अगर हमारे अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो हाँ, आई डोंट थिंक कि शायद हमारा वो मिस हो रहा है क्योंकि सर की तरफ से चल रही है पीपीटी। तो यहाँ पर आप ये देखिए सर वही करिए।
यही वाला, कि अगर हम आईब्रो से अगर कान की तरफ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, तो कान जो है वो आईब्रो से ऊपर चले जाते हैं। तो जब आईब्रो से ऊपर कान चले जाते हैं, हम इनको कहते हैं हाई ईयर्स का होना। तब ये लोग अगर ऐसे अगर कोई हैं, तो आप मान के चल सकते हो कि ये लोग डिसीजन लेने में बहुत जल्दी रखते हैं, कि इनको जो है आप कह सकते हो कि कोई भी डिसीजन लेना हो, ये ज़्यादा ऐसा भी नहीं हम कहेंगे कि गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन हाँ, ये फास्ट डिसीजन लेते हैं, कि इनको जो है आप कह सकते हो कि हर चीज़ जो है एनालाइज़ जो करना जो है बहुत अच्छे से आता है, और सब चीज़ों को नाप-तोलने के बाद ये बहुत सही और बहुत फास्ट डिसीजन जिसको कहें वो लेते हैं। एंड इवन आप कह सकते हो कि हर काम को टाइमली और इमीडिएटली जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकॉर्डिंगली कंप्लीट करना, कहीं न कहीं जो है इनके अंदर जो है वो देखा जाता है। और आप कह सकते हो कि इनका फ़ास्ट पेस जो है वर्क स्टाइल भी कहीं न कहीं रहता है, और आप ये कह सकते हो कि फ़ास्ट पेस है तो लेज़ी कभी नहीं होंगे ये लोग, स्पीड के साथ काम करेंगे, और जब भी ये कोई भी डिसीज़न ले लेंगे, तो उसी पे अडिग रहेंगे, और उसके लिए पूरा आप कह सकते हो हार्ड वर्क करना पड़े, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े, और सब चीज़ें करने के बाद टारगेट को अचीव करना जो है वो इनका बहुत अच्छे से ये लोग कर पाते हैं। अगर ऐसे लोग आपकी पर्सनल लाइफ में हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपको हर तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, डिसीजन किस तरह से मेक करना है, और किस तरह से आप कह सकते हो कि एक लॉयल्टी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाना है, वो चीज़ें दिखाते हैं अच्छे से, तो आप इनके ऊपर अच्छे से रिलाई कर पाते हो। प्रोफ़ेशनली भी और पर्सनली भी दोनों ही जगहों पर ये लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इनके लिए जो है इनका पोर्टफोलियो चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर ये लोग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब हाई ईयर्स के बाद अगर हम बात करेंगे, जब हम क्लास में करेंगे तो ईयर्स की बहुत सारी हम जो है वो देखेंगे, कि अगर हाई है, लो है, अगर इन एंगल्ड है, आउट एंगल्ड है, लोब्स के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इस हर टॉपिक की जो है हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक लिया है वो आउट एंगल्ड ईयर्स का लिया है, कि अगर कुछ लोगों के जो कान हैं वो बाहर को दिखाई दे रहे हैं, सर वही रखिए। आउट एंगल्ड अगर ईयर है किसी के, कि इनको आपको देखने में लग रहा है कि फेस के बिल्कुल बाहर की तरफ को जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हो, कान जो है वो आपके यहाँ पर जैसे आमिर खान के हैं आपके सामने, उस तरह के अगर किसी के दिख रहे हैं फेस के हट कर थोड़ा सा, तो हम इनको कहेंगे ये आउट एंगल्ड ईयर्स है, कि बाहर की तरफ को दिखते हुए। तो ऐसे अगर कोई लोग होंगे, तो वो लोग जो हैं वो हमेशा आप कह सकते हो कुछ ना कुछ यूनिक करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि जो कॉमन जो लाइफ चल रही है, जो कॉमन लोग कर रहे हैं, वही हम करें, ऐसा नहीं। इनको कुछ ना कुछ रेयर चीज़ें करना है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस जो है वो करनी है, अपने कामों में लानी है, अपनी लाइफ में लानी है। हर चीज़ में ये बहुत ही स्पेसिफिकली चूज़ी होते हैं। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को ये लोग बहुत जल्दी ग्रैब नहीं करते, बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो नहीं लेते। जो भी करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत शांति के साथ सोच समझ कर करते हैं। किसी के ऊपर ट्रस्ट करना जो है वो इनको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, और इनका आप ये कह सकते हो कि एक इसको हम अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं कि ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये कुछ हटकर करना चाहते हैं, कि जिसके लिए इनको जो है एक अलग तरह की रिकॉग्नाइज़ेशन मिले, और ये लोग जो है ये रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो अगर इनको कोई पसंद है, किसी को ये लाइक करते हैं, तो उसके लिए ये जो है पूरा स्टैंड लेंगे, चाहे इनकी फैमिली अगेंस्ट हो, चाहे पूरी सोसाइटी अगेंस्ट चली जाए। लेकिन जिसके साथ इन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी, तो ये लोग उसके साथ जो है हमेशा खड़े रहेंगे, उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो इनकी क्वालिटीज़ देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली ऐसे लोग जो हैं वो पर्सनल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आपको जो है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, चैलेंजेस को हैंडल करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड अदरवाइज़ प्रोफेशनली डेफिनिटली ये लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट सिस्टम बनाते हुए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। देन आउट एंगल के बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास ईयर लोब्स भी रहते हैं। अगर हम ईयर लोब्स को देखते हैं, अगर इस तरह से जो कान है बिल्कुल फेस के साथ जो है कनेक्टेड दिख रहे हों, बीच में कोई भी कट ना दिख रहा हो, तो हम इनको कहेंगे कि इनके जो ईयर लोब्स हैं वो अटैच्ड हैं।
तो ये लोग जो होते हैं वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। हमेशा फैमिली के बारे में सोचना, दूसरों की खुशी के बारे में सोचना, दूसरों की खुशी के बारे में कुछ के लिए कुछ भी कर जाना, जो वो इनका नेचर रहता है। आप कह सकते हो कि ये लोग काइंड भी होते हैं, दूसरों के दुःख में दुखी होना, दूसरों के सुख में सुखी होना, वो इनके लिए आप कह सकते हो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये हमेशा सबकी केयर करेंगे, साथ रहना पसंद करेंगे। कभी अकेले रहना जो है इनको ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं फ़ील होता। तो हमेशा ये अपने रिलेशनशिप को, अपने क्लोज़ रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपकी फैमिली लाइफ़ में है या आपकी लाइफ़ में एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि उनके साथ आपकी लाइफ़ जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। कि एक केयरिंग पर्सन का मिलना, एक आपके इमोशंस को वैल्यू देने वाले पर्सन का मिलना एक ब्लेसिंग हो सकती है। प्रोफ़ेशनली थोड़ा-सा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लोग तो जो इनकी लॉयल्टी रहेगी वो तो अपने काम के प्रति रहेगी, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी होना, थोड़ा-सा दिल से सोचने वाले लोग होने की वजह से आप कह सकते हो कि प्रोफ़ेशनली ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसीज़न नहीं ले सकते। तो वहाँ पर इनको थोड़ा-सा आपको जो है सपोर्ट करना पड़ सकता है। सो शैल वी कंप्लीट और आई थिंक 2-3 ही रह गए होंगे अब। तो नेक्स्ट हमारा है कि अगर किसी का माउथ जो है वो लार्ज है। ओके। तो जो हम देखते हैं कि लार्ज माउथ कैसे चेक किया जाएगा, तो हम यहाँ नाक की सेप में जो है इस तरह से लाइन्स जो है वो करेंगे ड्रॉ यहाँ पर, तो हम देखेंगे जो आपका लिप्स की जो एंडिंग्स हैं वो उन लाइन्स के बाहर चली जाएँगी। तो अगर किसी की लिप्स इस तरह की हैं, हम उसे कहेंगे कि इनका जो माउथ है वो लार्ज माउथ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, आप कह सकते हो कि इनका जो इंटरैक्शन है वो बहुत अच्छा होता है, कि ये ज़्यादा शाई नहीं होते, ज़्यादा वो डरते नहीं हैं, स्टेज फ़ोबिया इनके अंदर नहीं होता, इनके पास आप कह सकते हो प्रेज़ेंटेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। ये किसी अननोन पर्सन को भी मिलेंगे तो 2 मिनट में जो है इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये बहुत अच्छे से जान पाते हैं। इनके बहुत अच्छे, बहुत आप कह सकते हो बड़ा फ्रेंड सर्कल जो है वो हो सकता है। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर मान लो कि बाय चांस ये लोग कहीं दुखी होते हैं, तो किसी ने थोड़ा-सा आप कह लो इमोशनल सपोर्ट किया या किसी ने कुछ थोड़ा आप कह सकते हो क्लोज़ होने की कोशिश की, तो ये लोग जो हैं बिना सोचे समझे जो है वो अपनी सारी बातें जो है वो शेयर भी कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये दूसरे लोगों से शेयर कर रहे हैं, या आप कहें कि आपका जो क्या कहते हैं इसको, कि ये लोग अननोन है, इनको अपने बारे में नहीं बताना चाहिए, तो वो चीज़ जो है इनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जो है वो नहीं सोच पाते कि सामने वाला किस तरह का होगा। लेकिन हाँ, सोशल गैदरिंग में, सोशल आपकी स्टेज जिस तरह से हो, जहाँ पर कहीं पे प्रेज़ेंटेशन करनी हो, जहाँ पर अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करना हो, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो हमारा रहेगा वाइड माउथ एंड फुल लिप्स, कि अगर नाक की अगर हम इस तरह से लाइन्स बनाते हैं, तो लिप्स बाहर भी आ रहे हैं और लिप्स कहीं न कहीं फुल लिप्स हैं, कि फूले हुए एक जैसे जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे वो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन होंगे। आप कह सकते हो कि दिल से सोचने वाले हो सकते हैं, दूसरों के साथ चीज़ों को कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी भी अच्छी होती है, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, लेकिन इनका ये ड्रॉबैक होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशन होने की वजह से ये इमोशंस में बह जाना, जो कि एक नेगेटिव क्वालिटी हम इसको कंसीडर करेंगे, वो इनके अंदर जो है वो कहीं न कहीं रहती है। आप समझ सकते हो कि ये हर किसी को जो है वो अपना बड़ी जल्दी मान लेते हैं, और सेंसुअलिटी की क्वालिटीज़ जो हैं वो इनके अंदर काफ़ी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जॉ रहेगा। जॉ के हम भी आई हम गेस अपना डाउट्स ले लेते हैं, जी सर। बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत कुछ हाँ, कवर कर चुके हैं। बिल्कुल सर। सो लेट्स टेक द डाउट्स नाउ। जो आज हमने किया है उसके रिगार्डिंग किसी का भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। और ऐसे ही सारे जो फीचर्स हमने आज बहुत शॉर्ट में छोटे-छोटे किए हैं, बहुत सारी इनकी जो है हम शेप्स, साइज़ेज़ उनके ऊपर जो है डेफ़िनेटली कोर्स में करने वाले हैं।
तो कोई भी कुछ जानना चाहता हो, वो कोई डाउट लग रही हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। You can raise your hands and we will unmute you. जी, हरिओम शर्मा जी। गुड मॉर्निंग जी। आपकी यहाँ गुड इवनिंग है, मेरी यहाँ गुड मॉर्निंग है। ओके, नो राधे इश्यू। राधे साहब जी, राधे राधे। राधे। जी, हरिओम जी, आप बोलिए पहले। राधे राधे जी। हाँ जी, राधे राधे जी, बोलिए। हरिओम जी, आप क्वेश्चन पूछ लिए, अपना क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज जो आपने जो बताया है वो 50% कुछ समझ में आया, तो क्या आज की रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो पाएगी समझने के लिए? वो सर बताएंगे आपको। Sir, or all our recordings are available at our channel, कौशलशाला के। जी एंड अगर आप कोर्स में आते हैं तो ये सारी चीजें दोबारा होगी। ऐसा नहीं कि जो जी आज जी। आपने को करवा दिया वो जो है दोबारा कवर नहीं होगा। सो वट एवर वी द मैम हैज शेयर्ड द नॉलेज, सो दैट विल बी कवर्ड इन द कोर्स ऑल्सो। सो आज की क्लास आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप दोबारा वहां सीख ही लेंगे। तो ये कब तक किया जा सकता है? सर ये आज ही आपको पे करना होगा, अगर आज आप पे करते हैं तो 1500 रुपये फीस है। नहीं तो आपको कल से 1778 1778 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, अगर कल आप पे करते हैं तो। डिस्काउंट इज ओनली नहीं तो फॉर टुडे। और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ हम लाइव में अनाउंस करते हैं। हम कभी भी डिस्काउंट पहले से कहीं पे भी हम लिखते नहीं अपनी स्लाइड्स वगैरह में। नहीं, नेक्स्ट टाइम ये कब स्टार्ट करेंगे? अभी क्लासें चल रही हैं मेरी सर नेक्स्ट बैच ये 3 से 4 एस्ट्रोलॉजी मिनट्स की। 4 मंथ्स बाद ही होगा सर। क्योंकि अभी क्लासेस जो है वो 14 को स्टार्ट होंगी हमारी। हम्म। 14 जून को। जी सर। अभी हमारी क्लास चल रही है एस्ट्रोलॉजी की, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी अटेंड करने में, लेकिन कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा वैसे आपका, कोई काफी कुछ बात नहीं, समझ में आप आया। और बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग देखकर आपको कोई डाउट्स हो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और हमारी क्लास जो है वो थ्राइस इन अ वीक रहेगी, ट्यूसडे, थर्सडेज और सैटरडेज को। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। वेलकम जी। जी श्वेता जी, आप बोलिए। सो मेरा क्वेश्चन, मेरा चैलेंज करने का बिल्कुल वो मतलब नहीं है। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा लगे तो आप आंसर मत करना, नहीं, आप बॉदर नहीं होना। तो पूछिए आप। जैसे, क्योंकि मैं मेडिकल एस्थेटिक्स लाइन में हूँ, तो हम्म, वहां मैं देखती हूँ बहुत सारे जन ने बोटॉक्स करवाया होता है, नोज फिक्स करवाया होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिल्कुल देखो, अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं आपको कि मान लीजिए कि आ, कैसे बताएं आपको, कि अगर मान लो हम फीचर्स रीड कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि फीचर से हमें जो है हर किसी की क्वालिटीज पता चल रही हैं। कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि हम जो है अर्ली डेज अपनी लाइफ के होते हैं, वो हमारा नेचर कुछ और तरह का होता है। एडोलसेंस होते हैं तो कुछ और तरह का हो जाता है। तो वो चीजें जो है ना, वो आपको, आप कह सकते हो कि फीचर्स जो है कहीं ना कुछ जो है वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब चाइल्ड होते हो आप तो फेस थोड़ा कुछ और तरह का, फिर बल्कि हो गए तो थोड़ा सा कुछ और तरह का। एंड इवन आप इसमें ये चीज भी समझ सकते हो कि अगर एक एग्जांपल हम लें कि मान लें कि बोटॉक्स तो एक एक्स्ट्रा चीज है नॉर्मल की, अगर हम बात करें कि आईब्रोज आपके अर्ली एज में बहुत थिक हैं, लेकिन वो विद टाइम जो है वो थोड़े फेड होते जा रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जब आपके आईब्रोज बहुत थिक रहे थे, आप काफी कॉन्फिडेंट रहे होंगे, बहुत एनर्जेटिक रहे होंगे, बहुत स्ट्रेंथ होगी। और जैसे जैसे लाइट होते जा रहे हैं, आप लाइफ के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि सबको जो है इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है, हर किसी को साथ लेके चलना जो है जरूरी है। तो जब आपके फीचर्स चेंज होते हैं तो आपकी नेचर भी डेफिनेटली चेंज होती है। तो जैसे ही बोटॉक्स का जो आपने बात करी कि मान लीजिए किसी के पास
एक डिफरेंट टाइप का नोज है और उसने उसको कन्वर्ट करके कुछ डिफरेंट टाइप का कर लिया, तो जो पहले था उसका, जो उसने कन्वर्ट किया है, उसका डेफिनेटली उसके ऊपर जो है इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि जब मैंने प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर देखी ना, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था बिल्कुल कि कॉन्फिडेंस ना एक स्किल है, ये आप में होता नहीं है। तो बिल्कुल मुझे जी पता है कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, वो किसी के पास होता नहीं है। लेकिन ये चीज आप समझ के चलो कि हम लोग जिस ऑकल्ट फील्ड में है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, न्यूमरोलॉजी को देखते हैं, जहां पर आप लाइफ प्रेडिक्शंस जो है वो करते हैं, आपके एटीट्यूड या आपके प्लैनेट्स को रीड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास जो है सन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। जिनका वीक सन होगा, उनको आप कितना भी पुश कर लीजिए, कितनी भी सपोर्ट कर लीजिए, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। उसी तरह से ये फीचर्स भी कहीं ना कहीं इसी तरह से काम करते हैं कि वो बताएगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी। अब कई लोगों को आप डेवलप करने की भी कोशिश करो, कि उनके आप अंदर बिल्ड करने की कोशिश करो, कि ये मोटिवेट करो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ जाए, या अपने काम बहुत अच्छे से कर पाए, नहीं कर पाते। वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वो जो हमारी चीजें हैं, बेसिकली अगर आप कोई भी ओकल्ट का आप मोडालिटी पकड़ लो, वो आपका जो एक सेट ऑफ, जो आप कह सकते हो क्वालिटीज, या जो सेट ऑफ आपको एथिक्स या जो भी दिया गया है भगवान की तरह, उसको डिकोड करता है। अब हर मोडालिटी का तरीका अलग है डिकोड करने का, लेकिन काम हर जो मोडालिटी वो इसी तरह से करती है। अब अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट करने की पावर है, उसके पास वो फीचर्स हैं, वो प्लैनेट्स हैं, वो डेफिनेटली वो कर पाएगा। अगर उसके फीचर्स भी नहीं बोल रहे कि वो लो कॉन्फिडेंस है, चार्ट भी कह रहा है लो कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली आप उसको पकड़ के कोई डोज भी दे दोगे तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आ पाएगा। तो ये चीज डेफिनेटली मैटर करती है। आई होप थैंक यू। आई कुड क्लियर। जी यस यस यस, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम यू। जी। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? कुछ कोर्स के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हो? I guess, ma'am, there is no more question from the audience. जी सर। So let's end the session of today. I यस सर। hope you have liked our sessions. You have gained a wonderful knowledge about the features of the face. उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ हमारे कोर्स में ज्वाइन करेंगे और इस अमेजिंग कोर्स का फायदा आप अपनी नॉलेज में ऐड करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी ऑकल्ट की दुनिया में जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप इस फेस रीडिंग के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो ऑफ कोर्स आपको कॉर्पोरेट में तो ये फायदे देने वाला ही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल टाइम। हरिओम तत्सत। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स सी